बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लालगढ़ शर्माचार्य। दोस्तों, मैं जो कल वीडियो बनाया था वो देखा, काफ़ी लोगों ने देखा और मेरा मन था कि आज भी मैं आपके मनोरंजन के लिए एक वीडियो बना दूँ। और मैंने आपसे कहा था व्याख्या करने के बाद जो मैं कविता सुना रहा था और उसमें व्याख्या करनी थी, तो समय नहीं था तो व्याख्या नहीं कर पाए और उसकी मैं आज व्याख्या कर दूंगा। और आज हमने जो विषय चुना है वो कबीर के दोहे। कबीर हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं ये सभी जानते हैं। वो उस समय भी प्रासंगिक थे, इस समय भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय भी वो प्रासंगिक होंगे, कबीर जी। तो उन्हीं का मैं दोहा लाया हूँ और उन्हीं के दोहे से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। कबीर किसको पसंद नहीं है, कबीर सबको पसंद, कबीर सबके हैं और कबीर किसी के नहीं हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। ना किसी से बैर चाहते हैं, ना किसी से दोस्ती चाहते हैं, ना माया में पढ़ना चाहते हैं, ना ज़्यादा प्रेम में पढ़ना चाहते हैं। वो सबके लिए एक समान भाव उनके अंदर है। तो चीज़ें दोस्तों, मैं आज बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कबीर के बारे में, कबीर के बारे में, कबीर के दोहा के माध्यम से कि वो कैसे वो कहते थे, कैसे संदेश देते थे अपने वाणियों में। इनको लोग खिचड़ी बोलते हैं, इनकी भाषा को खिचड़ी बोलते हैं। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, पीछे जाओ, साहित्यकार जो हैं वो साहित्यकार जो हैं, जो सटक गया हल्का सा, तो वो कहने का मतलब ये है, थोड़ा दोस्तों काम था, तो कहने का मतलब ये है कि कबीर ने अपनी बातों में मतलब उन्होंने वही बातें लिखी जो उन्होंने समाज में देखा। उनके पास लोग जो साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ऐसे बहुत से कवि जो उस काल में रहे, तो उन्होंने कहा कि ये पंचमेल खिचड़ी है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि और वही हैं आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने अपनी किताब उन पर लिखी है कबीर, समीक्षा है वो। तो कबीर तो उन्होंने कहा कि कबीर जो कबीर की भाषा है वो भाषा के डिटेक्टर थे वो भाषा के जासूस। लेकिन मित्रों, हम ये जानते हैं कि हम आप मान लीजिए आपको हिंदी आ रही है, मैं आप सामने कि खूब संस्कृत बोल दूँ, एकदम साहित्यिक संस्कृत बोल दूँ, क्या आपको समझ में आएगा? तो आप मुझे क्या कहेंगे, मैं विद्वान हूँ? विद्वता इसको नहीं कहते हैं। विद्वता उसको कहते हैं कि जो भाषा आपकी, उस भाषा में आपसे बात कर लूँ। समझ रहे हैं ना? बस वही चीज़ें हैं। तो कबीर जी ने अब क्या कहा, अपनी जो यहाँ की जो जनता की सामान्य भाषा थी, जो जनता की भाषा थी, उस भाषा में उन्होंने अपनी बातों को रखा। दोस्तों, मैं बढ़ाऊंगा नहीं ज़्यादा बात, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा जाता है मेरा। मैं कबीर जी की दोहे से, और फिर इसके बाद मेरा भी दोहा है, आप उसको भी सुनिएगा। देखिए मित्रों, संगत से गुरु होता है, संगत से गुरु जात। तो जैसी संगति करेंगे ना, वैसा आपके अंदर गुण का विकास होगा और वैसा ही आप कर्म करेंगे। तो मैं बचपन से हालांकि मेरी माता के मैं मुँह से हमेशा बचपन में कबीर के दोहे सुनता था, तो मैं बड़ा प्रभावित था। लेकिन मैंने कबीर को संगत 4 में जाना और उनका मुझ पर असर पड़ा। तो मैंने भी पद, कविता, दोहावली सब मैंने क्या, उस स्वयं कबीर ने मुझसे लिखवाया बस। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो भगवान बुद्ध जी हैं, जो भगवान बुद्ध हैं, ये भगवान बुद्ध, लोग इनको भगवान बुद्ध कहते हैं। जो देखिए मित्रों, भगवान का मतलब जो आप समझ रहे, भगवान का मतलब कुछ और होता है। भगवान का मतलब है
तो अब भग धनवान का हम करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसका संधि विषय करके। तो मैं बता दूँ भगवान क्या होता है। भगवान का मतलब होता है जो अपने अंदर से जो अवतरित होता है, अंतर्निहित अभिव्यक्तियों की अवतरित होना है, वही होता है अवतार, उसी को भगवान कहते हैं। बुद्ध क्या थे? बुद्ध से पहले क्या थे? क्या उनको कुछ ज्ञान था? जबकि ऐसा कहा लिखा था उनके बारे में कि बुद्ध को ज्ञान नहीं था। वो बाहर निकले तो कहें क्या है, बीमार है, क्या है, मरा हुआ है, क्या है, तो लास्ट तो क्या है, संत हैं, ये ध्यान कर रहे हैं। क्या क्या सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ जो गुरु थे, अलार कलाम नाम था उनका, उन्होंने सांख्य की शिक्षा दी थी उनको। और उसके बाद उनके एक और गुरु हुए, दोनों के गुरु हुए थे। उसके बाद वो बाहर जब निकलते हैं तभी ये सब कहानियाँ जो है गढ़ी जाती हैं कि वो कुछ नहीं जानते थे। अरे सांख्य की शिक्षा वो लिए चला अलार कलाम से, जब वो सिद्धार्थ थे, जब बुद्ध नहीं थे। ये सब बातें हैं, तो मित्रों हम बात को नहीं बढ़ाएंगे। अब कहने का मतलब यही है, आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मेरा इसी तरह ना वो मेरे प्रोत्साहित करिए मुझे। मैं आप जैसे जो चाहे 100 लोग हो, चाहे 200 लोग हो, चाहे 400 लोग, चाहे 50 ही क्यों ना हो, आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे दोस्तों लाइक किया करिए, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए मित्र, इससे मुझे बल मिलता है, मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। और मैं खुद एक ऊर्जा के साथ जो तैयार होता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, समझ रहे हो। तो यही है मित्रों। तो आज मैं बताऊँगा कबीर का जो है, कबीर जी की जो दोहे हैं वो कितने प्रासंगिक हैं समाज के लिए, आप उनसे सुनिए। मैं दोस्तों एक एक दुआ पे मैं एक एक घंटा बोलूँगा, लेकिन वीडियो है इसलिए मैं 8-10 दोहे के बोलूँगा और व्याख्या मत कर दूँगा 2-4 मिनट में। नहीं तो एक दोहा बोलने में ना, एक दोहा का अर्थ समझने के लिए ना मुझे और बताने के लिए कि घंटा लग जाएगा, 1 घंटा मैं बोलता रहूँगा। अब आप देखिए ये जो रजनीश ओशो हैं, ये किताब इनकी है रजनीश ओशो की, और रजनीश ओशो ने बस यही कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, इतने इस दोहे पे इन्होंने पूरी किताब लिख दी है किताब। तो मित्रों कहने का मतलब यही है कि मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, आप इसको सुनिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, जे नर इच्छा विवर्तित ताका पार न पाया। जो नर इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। मित्रों मैं जानता हूँ, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ तो आवाज़ मेरी जो है फंस जाती है, मैं उसे सुधार करूँगा। थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, अब स्लो बोलूँगा। तो कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं, मेरे गुरु कहना चाहते हैं कि आवश्यकता ही वस्तुओं की जननी है। जब आवश्यकता होगी, वस्तुओं की जननी कौन है? आवश्यकता। जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जन्म पैदा किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। वैज्ञानिक क्या करते थे पहले? वैज्ञानिक आज से 100 साल पहले कितनी खोज किए थे। तो आवश्यकता होती है तो उसकी खोज होती है, तो उसका जन्म होता है। तो यही कहना चाहते हैं कि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। इच्छा ये शरीर है, इच्छा ये शरीर है, इच्छा का पाना ही ये इच्छा है कि शरीर हो। इच्छा काया इच्छा माया, और इच्छा ही माया है। माया मतलब जो संसार, माया का मतलब अविद्या भी होता है। माया का दूसरा नाम अविद्या भी है, और विद्या का मतलब है माया का नाश। तो मित्रों, तो इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, और इच्छा ने आज इच्छा की वजह से सब कुछ प्रकाशित हुआ है। जो चीज़ आवश्यकता थी इस ब्रह्मांड को, उसने इसको सृजन उसका किया। इस अखिल ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ। इच्छा थी उसकी, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजा, और इच्छा के द्वारा ही जो है ये माया देख रहे हैं। सभी इच्छा का है। ये मोबाइल्स, फोटोज़, टीवी, पंखा, कूलर, ये सब इच्छा का है। जैसे मनुष्य की जैसी इच्छा थी उसको उसने प्रकट करता चला गया, बनाता चला गया, आविष्कार करता चला गया। आवश्यकता ये आविष्कार की जननी, सॉरी मित्र मैं भूल गया था।
आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म। आवश्यकता मतलब इच्छा। और जो नर इच्छा विवर्जित का पार न पाया, जो नर इच्छा विवर्जित, और जिस नर ने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, ताका पार न पाया, आप उसको पार नहीं, वो अखंड, वो सत्य लोक में चला जाएगा, अखंड विश्व की, वो कोई उसको रोक नहीं सकता है। हर जगह वो विचरण करेगा, वो अपनी इच्छा का मालिक है, जहाँ मन तहाँ जाएगा। ये सिद्धि है दोस्तों। मैं सिद्धि बता रहा हूँ तो मैं जंत्र मंत्र तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इच्छाओं को अपने बस में कर लेना है, वो परम सिद्धि है। और इच्छाओं को बस करने के बाद अपने नियतम कर्म सुकौशलम, अपने निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, यही सिद्धि है। कोई मंत्र जंत्र सिद्धि नहीं होती है। जीवन का सबसे बड़ा सिद्धि है, गीता के इस अध्याय में कहा गया है कि आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताय च। मित्रों, आत्मा का मोक्ष तभी है जब वो जग का हित करेगी। तो जग का हित कैसे होगा? जग का हित ऐसे होगा, ऐसे कोई गरीब है, आप उसकी मदद करते हैं। कोई गरीब बच्चा है, अगर आप बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं, तो बच्चे के लिए ट्यूशन क्लास खोल दीजिए, 5 ट्यूशन रख दीजिए, 5 टीचर रख दीजिए, बच्चे गरीब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। अनाथ हैं, उनका पैर टूट गया है, उनका हाथ टूट गया है, अगर आप संपन्न आदमी को उनकी मदद कर दीजिए। आप इसको कहते हैं कि जगत आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मा का मोक्ष तभी है जब आप जग का हित करें। यही इसी को कहते हैं सिद्धियाँ। यही सिद्धियाँ हैं। कर्मों के द्वारा लोगों की सेवा करना, ये परम सिद्धि है। और निस्वार्थ भाव से, जिसमें आपका कोई स्वार्थ, लेस मात्र भी आपका स्वार्थ ना हो। अगर आप इस हाथ से किसी को दान दे रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं तो ताका पार न पाया, तो आप उसको पार नहीं पा पाएंगे। वो संपूर्ण सब कुछ सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। अब ये आपको मैं कह दूँ, माखी गुड़ से गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। मेरे गुरु कहना चाहते हैं कि जो माखी होती है ना, वो गुड़ का भेली होता है, जो बोरा होता है, उसमें जाती है, वो मीठा रहता है, उसके पास जाती है, लगी तो उसको खाने। जब खाने लगती है तो जो गर्मी से सीजा रहता है गुड़, उसमें चपक जाती है, फिर अपने पंखों को मारती रहती है, लेकिन उसमें उसके पंख लिपटा जाते हैं। ये बेटा वजन हो जाएगा, फंस जाएगी, मर जाएगी उसी में। तो कबीर वही कहना चाहते हैं कि हाथ मले और सिर धुले, हाथ मले और सिर धुले। कितना हाथ मले, अपना पंख लटा गए हैं, कितना करे, लेकिन क्या उससे निकल पाएगी? क्योंकि वो तो 1 किलो आधा किलो का गुड़ है, भेली है। गुरु ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसका उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है। दोस्तों, मैंने एक दोहा लिखा है कि जो कहे सो मेरे गुरु कबीर ने कहा। कुछ छोड़े नहीं, वो जो देखा समाज में उसको उसी की भाषा में कह दिया। तो हाथ मले और सिर धुले, कितना उसी धुल लो, फंस गई हो तो लालच बुरी बला है। मित्रों, अगर आप 10 रुपया मेहनत से कमा रहे हैं तो वही आप कमाइए, 100 भी कमाइए, लेकिन मेहनत से कमाइए, लालच मत करिए। लालच सबसे खराब चीज़ होता है, और लालच से जीवन जो है आपका नरक बन जाएगा। मेरी माँ जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा माँ की बात करता हूँ अपनी। जब मेरा वीडियो देखेगा मैं ऐसा कोई, मेरी माँ बहुत ज्ञानी आदमी है। वो कहती थी कि बचवा, किसी का भी अगर माटी, किसी का सोना हो तो उसको तुम माटी समझ लो। तो मित्रों, मेरी माँ जो हैं कहती थी किसी का अगर सोना भी हो तो उसको तुम माटी समझना, और अपनी माटी को सोना समझना। तो ये लालच नहीं करना चाहिए मित्रों। लालच करना है तो अपने स्वयं करिए ना, आत्मा करिए, परमात्मा करिए, उनका लालच करिए, उनको पाइए, वो बड़ा बढ़िया है। माया मरी न मन हुआ, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हो कर गए दास करिए।
कहते कि माया मर रही है। माया माया नहीं मर रहा है। जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी दुकान, हमारी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा, बैंक बैलेंस है ना, यही माया है। ये मर नहीं रहा है और न मन मर रहा है। मन अनंत प्रकार की इच्छाएँ करता चला जाता है। आज गाड़ी खरीद ली तो कल मोटरसाइकिल खरीद ली, तो कल चकवा खरीद ले, कल बोलेरो ले लेंगे, कल फलान ढिकान, हवाई जहाज, तो क्या क्या देखेंगे। हजारों हजारों लाखों करोड़ रुपये लोग शादियाँ में खर्च कर दे रहे हैं। हम श्रेष्ठता सबके, मैं श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता करने के, अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए जो माया का जो है लोग उसको हमेशा जकड़ता है। और वो जकड़ जाता है इतना ना कि उसको याद ही रहता है कि मैं किस काल के आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ। वो कभी इसका जानने का प्रयास ही नहीं करता कि मैं कौन हूँ। स्वयं से कभी पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। कभी पूछेगा बैठ के रात के अंधेरे में तो पता चलेगा को कौन। आशा तो माया मर गई, मन मर गया, शरीर मर गया, ये बार बार शरीर मर रहा है। अनंत जन्म हो रहे हैं, जन्म पे जन्म हो रहे हैं। 84 लाख योनियाँ है ना। ऐसे में मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बात हूँ आदमी का जो शरीर है जो छोड़ता है, गीता के हैं चाहे मेरे कबीर हैं, शरीर छोड़ता है। जैसे बुद्ध हैं तो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म मानते हैं। वो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, और पुनर्जन्म का दूसरा है। उनका पुनर्जन्म ये है, उनके कहने का मतलब है कि अगर आप अज्ञानी हैं, जैसे मान लीजिए जैसे बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उनको ज्ञान नहीं था तो समझिए कि वो नहीं जानते थे उनका पुनर्जन्म, लेकिन वो जब ज्ञान को जान गए तो उसी को ही पुनर्जन्म बोलते थे। लेकिन अब हमारे जो हिंदू धर्म जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि पुनर्जन्म के बाद दूसरे का जन्म, एक बार मृत्यु के बाद दूसरा जन्म, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके कहने का मतलब था जैसे आप अज्ञानी हैं, अज्ञानी अगर आप ज्ञान नहीं जानते हैं, ज्ञान की आपको शिक्षा नहीं मिली है, तो आप जब ज्ञान का उदय होता है तो उसी को वो मानते हैं। वो ये पुनर्जन्म। तो मित्रों मैं अगला बोल रहा हूँ। तो तृष्णा, हाँ वो कहें कि आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कवि। आशा इच्छाएं, देखिए आशा, ये दोनों आशा और इच्छा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आशा करना, आस लगाना, किसी की इंतजार करना, और इच्छा का मतलब उसको पाना। तो ये उसी के है। तो आशा तृष्णा, आशा नहीं करनी चाहिए मित्रों। आशा तृष्णा नाम हुई। तृष्णा, कभी ये बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा का लोप हो जाना ही निर्वाण है। तो आशा और तृष्णा का मतलब इच्छा होता है। तृष्णा का मतलब मैंने क्या, यहाँ का इच्छा का है, इच्छा माया। तो तृष्णा का मतलब इच्छा ही होता है, और इच्छा आवश्यकता उस वस्तु की जरूरत। तो वस्तु, किस वस्तु की आशा कर रहे हैं आप, कहने का मतलब आशा और तृष्णा नाम हुई। ये आशा तृष्णा मतलब इच्छा की आशा करना, इच्छा में वस्तु को पाना, और आशा को अपने शांत करना। ये चीज जो होते वे जो कहना चाहते हैं कि आशा तृष्णा नाम कह गए दास कबीर। तो दास कबीर मतलब मेरे गुरु कहना चाहते हैं, गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि ये नहीं मर रहा है, लेकिन संसार मर रहा है, शरीर मर रहा है, मन नहीं मर रहा है, शरीर बार बार मर रहा है। लेकिन मैं दोस्तों मैं बहुत बोल दूंगा मैं। यह तन विष की बिलड़ी, गुरु लिखा, ये तन जो है ना विष की बिलड़ी है। बिलड़ी के मतलब समझ रहे हैं, जो गांव में सिल्फर होता है उसमें इतना बड़ा बेलड़ी लगा आता है, बेल बोलते हैं बोल। तो वो कहते हैं ये तन विष का बेलड़ी है। हालांकि उसमें तो बड़ा बढ़िया मीठा लगता है खाने में, ये तन जो है विष का बेलड़ी है। लेकिन गुरु क्या है, वो अमृत की खान है, वो ज्ञान रूपी खान है। गुरु जो है वो अमृत का खान है। अमृत का मतलब समझ रहे हैं, सुधा, अमीर, मधु, सुभोग। तो ये अमृत, गुरु जो अमृत है, ज्ञान का अमृत है, मीठी वाणियों का अमृत है गुरु। और शीश दिए जो गुरु में तो भी सस्ता जान। अगर ये सिर मैं काट के चढ़ा दूँ गुरु को ना, तो मित्रों वो भी कम है। ऐसे गुरु की महिमा होती है, ऐसा गुरु का तेज होता है। लेकिन गुरु न मिले
गुरु करा 10 पाँचा, जब ले गुरु न मिले साचा है। जब से गुरु सच्चा ना मिले गुरु ना, तब 10-20 मित्र गुरु करा। पानी पिया छान के और गुरु माना जान के। मरदिया कबीरा कर ले मुझे पता है, लेकिन मैं कहीं पढ़ा नहीं तो नहीं का होगा, ये कहाँ हुआ। तो पानी पिया छान के गुरु माना जान के। गुरु ना पानी छान के पीना चाहिए। वहाँ पता नहीं कितना कीटाणु विषाणु हो, तो आपको परेशान कर देंगे, आपको बीमार पड़ जाएंगे, आप बीमारियाँ हो जाएंगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई पानी स्वच्छ पीना चाहिए और उबल के पियो पानी, पेट भी साफ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो पानी पिया छान के गुरु माना जान के। तो गुरु जान के मनिहा भैया, बता दे रहे हैं, गुरु तो जान के आप मानिएगा, बिना जाने गुरु मत करिएगा। लेकिन जब लोग गुरु न मिले साचा, तब से गुरु का 10 पाँचा, 10 टे 20 टे 50 टे 500 करके तो कहला सबके गुरु बना तो चेला बन जा, सबसे ज्ञान ले लिया। मित्रों, मेरी भाषा में थोड़ी भोजपुरी है, ये कबीर का ही प्रभाव है। तो यह था शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर काटने से गुरु मिल जाए सच्चा ना, तो उसको सस्ता जानो, बड़ा सस्ता तुम सामान खरीदिए। कि सर काटने के बाद सच्चा गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया, मिलता नहीं है। तो भी सस्ता जाने, सौदा सस्ता हो गया तेरा, सस्ता में तुम गुरु पा गए। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाता है तो सिर बेकार है उसके आगे। तेरा साईं तुझ में है, क्यों बहुपन में बास। कहना चाहते हैं मेरे गुरुजी कि तेरा साईं तुझ में है, जो तेरा साईं है ना वो तुझ में है, क्यों बहुपन में बास। क्यों जाके जंगलों में योग और तपस्या साधना करा, क्यों कर रहा है तू। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तू बाहर खोज रहा है। कबीर ने कहा, कृष्ण ने कहा है गीता में कि इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं। जो अंतर्मुखी हैं वो स्वयं के अंदर ईश्वर को खोजते हैं, और जो बहिर्मुखी हैं वो जाके अपने से बाहर ईश्वर खोजते हैं। लेकिन मैं दूसरा व्यक्ति हूँ, मैं किसी के बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का अपना विचार है। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं ना, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ अंदर खोजते हैं, कुछ बाहर खोजते हैं, कुछ अंदर बाहर दोनों खोजते हैं, और बाद में अनुभव करके स्वयं को अपने आप को मैं वो बुद्ध भी यही कहते हैं कि अंदर बाहर स्वयं सब देखो, पर उन्होंने बाहर खोजा अंदर खोजा, तो अंदर बाहर। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो गुरु जो है अच्छा है, ये तेरा साईं तुझ में। तेरा साईं का मतलब क्या है, स्वयं को जान लेना ही आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा है। शंकराचार्य ने कहा सब कुछ जान लेना है, सर्वज्ञ स्वयं को, ब्रह्म को जान जाओगे सब जान जाओ। ब्रह्म कौन है, अहम ब्रह्मास्मि द्विजो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, आप ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, यहाँ सभी ब्रह्म है। आप मुझे सुन रहे, आप भी ब्रह्म है, बस आप उसको जान लीजिए, आप समझ लीजिए। आप कैसे उसको समझ लेते हैं, ध्यान करिए, साधना करिए, आप 10 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट करिए, आप स्वयं को जान जाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। लेकिन भैया इसमें डर भी है। डर ये है कि सच्चा गुरु मिलना चाहिए, अपने से नहीं करिए। आप ध्यान करिए, ध्यान से कोई दिक्कत नहीं है। उसको खोजेंगे ना तो कभी जैसा हो जाएंगे। खोजत खोजते सखी गया कभी हेरा, लाली में लाल की जो देखो तितलाल, लाई देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। मेरा नाम लाल बाबू है, लाली में समझ आया ना। तो लाल दे लाली में से उधर लाल अंगूर, अब बज दे दाम जे कभी सुन। लाल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लाल बहादुर, लाला लाजपत राय। तो मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, जो परमात्मा रूपी प्रेम है, जो आत्मा रूपी खोज है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये राग का दरिया है और डूब के जाना है। ये बहुत कठिन है, डगरपन कठिन। ये जो स्वयं की खोज है ना बहुत कठिन है, लेकिन खोजने के बाद बड़ा सरल भी होता है। सुनिए ना, सरल साधना योग जब जान जाएंगे थोड़ा बहुत ना, फिर तो अपना खुद आप रास्ता बना लेंगे। थोड़ा समय लगता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, कहेंगे कितना खींच रहे हैं बात को। मैं कहा ना कि 1-2 पे मैं 1 घंटा बोलूँगा। तो तेरा साईं तुझ में है,
क्यों बहुपन में बास, क्या जंगलों में जाके योग साधना कर रहा है भैया। मेरे गुरु कभी कभी नहीं गए बाहर, अपना नित्य कर्म करते हुए। उनके मित्र हुआ करते थे, नाई थे, वो बाल बनाते थे, दाढ़ी बनाते थे। सेन जी महाराज नाम था उनका। उनके 12 शिष्य, 12 शिष्यों में सेन जी महाराज, रैदास, दादू, पीपा, धन्ना जाट था, वो पीपा ठाकुर थे, और वो नाई थे सेन जी महाराज, और कभी जुलाया थे, और रैदास आप जानते हैं चमार जाति से वो थे। मुझे गर्व है, मैं उनको चमार कहता हूँ, तो खुद कहते हैं, हमें कहते हैं रैदास कि चारों हमारा चमार है। अरे चमड़े का शरीर तो सभी चमड़े से बना है ना। तो कस्तूरी कुंडल, हाँ, तो क्यों बहुपन में, क्या वन में जाने का, कौन से वन में गए थे, लेकिन उन्हें उस ज्ञान को जाना, इस योग को साधना को जान लिया। हाँ। तो कस्तूरी, हाँ, तो कस्तूरी, हाँ, अच्छा, कस्तूरी का हिरण तू, कस्तूरी का हिरण जीव। अरे तू कस्तूरी का हिरण है, तेरे अंदर कस्तूरी भरा हुआ है। जब कस्तूरी हिरण के अंदर पेट में रहता है ना, तो वो जब उसकी सुगंध आती, जब उसका समय आता है, तो वो बाहर उसे खोजते थे। उसे क्या पता कि जो खोजे उसके अंदर है, तो आप इसको बाहर खोजो, स्वयं आपके अंदर है। नाम मंदिर, नाम मस्जिद, नाम गुरुद्वारे में। अरे पगले कहाँ मुझे ढोले फिरता है, मैं तो तेरे सांसों की सांस हूँ। ये सांस का आना ही जाना है। तो ये सांस जो है ना, वो जब नीचे जाएगी ना, तो आपके अंदर क्रोध, मैं, लोभ, अहंकार, कामना, और यही जो श्वास आपके जब ऊपर जाने लगी, ब्रह्मांड जाएगी, तो उस परम तत्व को आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे आप। तो वही कहना चाहते हैं, कस्तूरी, तू कस्तूरी भैया, तू वही हिरण है जिसके अंदर कस्तूरी है। तू वही है, तेरे अंदर भी वही आत्मा है, वो प्रकाश तेरे अंदर भी है, बस तू उसको जान ले। कोई एनर्जी तेरे पास है, वो पावर तेरे पास है। तो फिर ढूंढे घास, का घास खोज रहा है, तो खैर मरी है तेरे अंदर। एक और दुआ है जो भी ये रवीश कुमार की मैंने किताब देखा, तो कस्तूरी कुंडल बसे मेरुरे बनमाही, घट घट में हराम दुनिया देखे नहीं। तो कस्तूरी कुंडल बसे, जो कस्तूरी है कुंडल बसे। अब मृग क्या करता है, उसके कुंडल में ही बसा हुआ है वो। कुंडलियों में, कुंडलियाँ ना, ये हम 7 चक्र हमारे होते हैं मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, और सबसे जो ऊपर होता है उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ये ब्रह्मांड चक्र है, इसका ज्ञान है तो फट जाएगा अगर आप साधना करेंगे तो बिना गुरु का नहीं। तो फिर ढूंढे घास, कस्तूरी कुंडल बसे मृग बनाई। कस्तूरी उस कुंडल में ही कस्तूरी बसा हुआ, लेकिन वो जो मृग है, जो हिरण है, बार बार वन में घूम रहा है, खोज रहा है उसको, जो महक रहा है, क्योंकि वो सुगंध उसके अंदर है। ये आत्मा भी आपके अंदर है, ये स्वयं परम तत्व आपके अंदर है। आप इसको जान लीजिए, आत्मा को जानिए, परमात्मा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब घट घट में हराम दुनिया देखते हैं, घट घट में हराम। अब घट घट का मतलब उनके कहने में बहुत लोगों से जनश्रुतियों में सुनता रहता हूँ कि घट घट में मतलब कण कण में नहीं भगवान होता है। मैं बता दूँ, घट घट में हराम, घट घट का मतलब ये होता है कि हर जीव के अंदर वो आत्मा रूपी है, आत्मा है वो। चाहे वो कोई भी जीव चल रहा है, फिर रहा है, तो उसके अंदर वो आत्मा है, निवास करती है। हालांकि इसको पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को नहीं है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान वो कर सकता है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है। ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी या जीव जंतु हैं, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। तो मनुष्य का जन्म जो है ना, बहुत जन्मों के बाद होता है। अहो भाग्य मनुष्य तन पावा, अहो भाग्य से जो है मनुष्य का शरीर मिलता है। आप ये सही देख रहे हैं ना, आप इसके बाद भी होंगे। किसी कहते हैं कि आप इसके बाद भी होंगे, इसके बाद भी थे, लेकिन क्या थे, क्या आप जानते हैं? इस मृत्यु और सत्य क्या के तो क्या है, जन्म और मृत्यु के बाद क्या है, आप उसको नहीं जानते हैं। और सोचिए, आपका जो जन्म हो रहा है, आप मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल, 45-44 साल है, तो 44 साल पहले मैं कहाँ था? और मान लीजिए मैं 20 साल जीता हूँ, 25 साल, मान 70 साल, मैं 30 साल में और जीऊँगा, ऐसे ही रहेगा, तो 30 साल बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब ये आना जाना मात्र एक सपना है। आप सपनों जीवन जी रहे हैं मित्रों, आप सपने में जी रहे हैं, लेकिन आप इसको सच समझ बैठे हैं। ऐसा नहीं है, ये सपना है, बस ये सपने आप जागते हुए देख रहे हैं। आप सब कुछ अपना समझ रहे हैं, ये नौकरी लग जाए, वो हो जाए, अच्छी बात है, जीविका चलाने की अच्छी बात है, करना चाहिए,
लेकिन अपने मूल कर्तव्य, मूल जो कर्म आपका वो आप मत भूलिए। परमपिता परमेश्वर से आपका प्रेम, स्वयं से प्रेम। आप फिर मैंने बोला ना कि सनातन, तो आत्मा परमात्मा से प्रक्रिया को ही सनातन कहते हैं। तो दुनिया देखे नहीं, घर घर में राम है, हर किसी के अंदर राम है, कि दुनिया जो है वो देख नहीं पा रही है। आज मित्रों, अब जो है अब मैं अपना कब दोहा में सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नेता पे इसकी मैं व्याख्या मैं बताऊँ, इसकी मैं व्याख्या कर दूँगा, और मैं एक व्याख्या इसकी मैं कर दूँगा जो मैं कविता आपको सुनाया था रवीश कुमार वाली। तो मदिरा मदिरा सब कहे गोरस पिए, मदिरा मदिरा सब पिए गोरस पिए न कोई, मदिरा से गोरस फली अमृत समान हो, सब अमृत सब समान हो। मतलब कि लाल बाबू जी कह रहे हैं, यह कवि कहना चाहता है कि मदिरा 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 का सेवन सभी करते हैं, सब पिए मदिरा, गोरस पिए न कोई। गोरस का मतलब दूध होता है मित्रों, तो दूध का सेवन समय से लोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं देखा हूँ जितने भी मेरे भैया शराब पीने वाले हों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मत पीजिए, अच्छी बात नहीं है, कम पीजिए कभी कदार, क्योंकि आप आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, ऐसा जीवन है, श्री संतों का रहे नहीं, तो फिर भी कम सेवन, उसका भी कम, थोड़ा सा कभी कभी 2-4 महीना में मन कर लिया, हम ही नहीं कहेंगे आप मत। तो मदिरा से गोरस भली, मदिरा से गोरस भली। नहीं तो दारू बहुत महंगी है, बहुत महंगी दारू है, 1200, 1500, 1800 रुपया आधा पौवा, इससे बोलते हैं लोग, आधा पौवा मिलता है। लेकिन उसने कहा 1200 का दूध अगर पी लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, चेहरा पर लाइट आ जाएगा दोस्तों, बॉडी में ताकत हो जाएगी, जान रहेगा, और उसी में 2 चम्मच शहद, मस्त रहेंगे आप, हमेशा एक्टिव रहेंगे। और थोड़ा व्यायाम करिए। तो मदिरा से गोरस भली, अमृत के समान है वो, दूध अमृत के समान। पिएंगे आपका शरीर बढ़िया होगा, आपका त्वचा निखरेगा, आप फिट रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। अब एक और, नेता ऐसा चाहिए जैसा देश शोभाए। मैंने उस पर थंबनेल लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि नेता कैसा होना चाहिए, तो मैं बता दूँ, नेता ऐसा चाहिए जैसा देश शोभाए, करो नेताई शास्त्री कर्पूरी जस सामाजिक योद्धा कहा है। कहने का मतलब है कि करो नेताई कर्पूरी जस सामाजिक योद्धा कहा है। मेरे मित्रों, नेता ऐसा चाहिए जैसा देश शोभाए। नेता ऐसा होना चाहिए जो देश के हित के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, जिनके अधिकारों को नहीं हनन हो रहा उस अधिकारों के लिए काम करे, और करे नेताई लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी जैसी छवि, कर्पूरी जैसी छवि और लाल बहादुर शास्त्री जैसी छवि, ऐसे नेतागिरी करनी हो तो आप वास्तव में समाज के योद्धा हैं। आप न्याय चाहते हैं, आप गरीबों को न्याय देना चाहते हैं, आप जिनको अधिकार उनको अधिकार को अधिकार देना चाहते हैं, आप वास्तव में आप जनता के वास्तविक नायक हैं। आगे बढ़े। साधु संत कुछ तर गए संत दासा, अझूठे स्वामी रह गए जिनका अहम पासा। लाल बाबू कभी कहना चाहते हैं कि साधु संत जो थे वो कुछ तर गए, जो अच्छे संत थे वो तो तर गए, वो मोक्ष उनका हो गया। लेकिन तर गए संत रैदासा भी तर गए, लेकिन झूठे स्वामी रह गए। जो झूठे स्वामी है ना, जो गेरुआ वस्त्र पहन के मार टीका उका लगा के दाढ़ी बढ़ा के मार भीख मांग रहे हैं, रोड पे पैसा मांग रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया पैसा, शर्मा नहीं चाहिए आप। साधु आप भीख मांगते हो? क्या कहा था मेरे गुरु कबीर ने? कबीर ने कहा था कि भीख नहीं मांगना चाहिए। अब वो दुआ को याद है, भीख नहीं मांगना चाहिए साधु को। क्यों भीख मांगोगे? वो दुआ में कभी मांगना आपको। तो कबीर कहते कि भीख, क्या भीख मांगना, जो भीख मांगो अपना कर्म करो ना। वो भी साधु थे, लेकिन पूरा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने उस परम तत्व को जाना। तो राम करे सो हो, तो स्वामी स्वामी कब कहे दास न कहे कोई। हाँ, अरे झूठे स्वामी रह गए, ये जो है संत दासा झूठे स्वामी रह गए जिसके पास हम है, अहंकार है, दम है, लोभ है, वो यहीं रह जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बार बार इसी योनि में आता रहेगा।
तो अब दूसरा सुनिए, स्वामी स्वामी कब कहे दास बने न कोई, आ कहे लाल बाबू, कहे बाबू सुन भाई जनता राम के स्वामी। भैया इस संसार में सब गुरु हैं, गुरु गुरु सब, यहाँ कोई चेला नहीं है। लाल बाबू जी कहना चाहते हैं कि सब हो रहा है ईश्वर की कृपा से। मनवा मीठ बसत है रहत निस्दिन ध्यान, आत्म चिंतन करत है चेतन गिनावत सब ज्ञान। लाल बाबू जी कहना चाहते हैं कि जो मनवा है मीठ परम तत्व को जानने के लिए उसका मीत बना हुआ है, परमात्मा का मीत बना हुआ है। अनहद हमेशा ध्यान जो है रहत हमेशा उस ईश्वर को, उस आत्मा को भजता रहता है, उसका ध्यान करता रहा है। आत्मचिंतन करता है, हमेशा आत्मचिंतन करता है। और चेतन गिनावा ज्ञान, जो चेतना शक्ति है, जो आत्मा, जो चेतना की, जो चेतना, देखिए जो आत्मा का प्रमुख लक्ष्य है वो चेतना है। चेतना पर कितना बड़ा हो जाएगा, कितना वो हो जाएगा, चेतना ही आपको सर्वज्ञ जानने की जानकारी देती है। ये चेतन क्रिया, ये चेतन शक्ति, ये आत्मा का जो मूल है ना वो चेतना है दोस्तों, चेतना। और चेतना से ही आप सब कुछ जान पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु थे ना, वो चैतन्य थे, उन्होंने का अपना संप्रदाय भेजा था चैतन्य। तो कृष्ण, और सुनिए, कबीर कृष्ण एक हैं बिरला जाने कोई, आज जो जन यह जानत है कहे ला बाबू ते चरण गोए। मतलब कृष्ण और कबीर जो कहते हैं वो एक ही है। थोड़ा सा मैं कबीर को श्रेष्ठ ऊपर में उनका ज्ञान थोड़ा सा आगे है। तो कृष्ण और कबीर दो एक हैं, बिरला जाने, बिरला लोग ही जानते हैं कि कृष्ण का मार्ग भी वही है, कबीर का भी मार्ग वही है। और जो जन ये जानते, जो मनुष्य जानता है, जो ये जानता है, इस बात को रस को समझता है, लाल बाबू शर्मा उनको प्रणाम करते हैं। उनको मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो ये सत्य जानते हैं कि कृष्ण और कबीर में कोई भेद नहीं है। वो वैदिक व्यवस्था को मानने की बातें की हैं दोस्तों। हमको जाना है ना बम्बई ना, तो बम्बई हम जाएंगे तो यहाँ एयरपोर्ट से जो है बाबतपुर से हम पकड़ेंगे हवाई जहाज, हम भी वहीं बम्बई जाएंगे। और यहाँ से जाके हम जो कि वहाँ पटना से पकड़ेंगे, फिर हम बम्बई जाएंगे। रास्ते अलग हो सकते हैं, गाड़ियाँ साधन अलग हो सकते हैं, लेकिन मार्ग एक ही मित्रों, समझ ना। बस एक मेरी माता जी की हमेशा चर्चा करता हूँ अपने हर वीडियो में, कभी माता जी में यही सिखाती हैं। माता जी, मैं बचपन में था तो एक दोहा बोला करती थी कि बाढ़े पूत पिता के धन में, खेती बढ़े अपने कर्म में, क्रिया करे पुरुष पढ़े, पुरुष करे संतान पढ़े। कहने का मतलब है कि मेरी माता जी बचपन में बात समझ आ गई, अब समझ में आती है। यही भी कबीर का ही होगा कि जो बाढ़े पूत पिता, और जो बाढ़े पूत, जो पुत्र पिता, बाढ़े पूत पिता के धन में, जो पिता का जो अच्छे कर्म होते हैं उसे कहाँ से ही जो पुत्र उसका बढ़ता है। और खेती बढ़े अपने कर्म में, और खेती भैया करना है ना, अपना धन पैदा करना, धान चावल गेहूँ पैदा करना, तो आप अपने बाहू पर से पैदा करिए, अपने स्वयं खेती करवाइए। कि मैं करवाएँ इस पर खेती, तो खेती करवाइए अपने पर, तब नहीं तो कोई करने वाला नहीं है। अपने से करें तो वो धन आपका बढ़ेगा। क्रिया करे, अगर क्रिया कोई कर्म करती है, कोई दुष्कर्म कर्म करती है, तो उसका भोग जो है उसके पुरुष, जो उसका पुरुष होता है उसको भोगना पड़ता है। और जो पुरुष करे तो संतान को पड़े। अगर पुरुष कोई, अगर पिता कोई बुरा कर्म करता है तो जो है वो बाप बच्चे पड़ता है। लोग उसको कहें, अगर बाप चोर है तो बच्चे को कहीं चोर का लड़का है। लेकिन अमिताभ बच्चन के फिल्म में मेरा बाप चोर है, हाँ समझिए। ये तो हो गई दोस्तों। अब मैं बता दूं कि यह कबीर और कृष्ण क्यों एक है, बता दे रहे हैं। गीता के एक अध्याय में 15वां अध्याय में जो कृष्ण है वो कहते हैं कि वो दुमूलम अधशाखम अस्वस्थम प्रावरभ्यम छद्दांश यस्त प्रणामी यस्तम वेशविदित। कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार है एक पीपल का वृक्ष है, इसको तुम उल्टा समझो। जैसे जो पीपल का जो साधारण पेड़ होता है, जो जमीन पे होता है, उसका जड़ नीचे होता है, तो उसको तुम उल्टा, उस जड़ को तुम ऊपर समझ लो आकाश में, और उसकी एक तना है, और उसमें 3 गुण हैं, जो टहनियाँ 3 ठो गुण की हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और उसको सींचते हैं इस पाप रूपी संसार को, हैं तो उसको ये सींचते हैं। जो ये पत्ता रूपी है, जो पत्ता टूटी गिरता है, तो उसी प्रकार हम मनुष्य हैं, हम मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। फिर जब उसका जब पत्ते जब गिर जाते हैं वृक्ष के, तो फिर हरियाली आती है, फिर पत्ते उग जाते हैं। तो उसी तरह मनुष्य का जीवन है, मनुष्य मरता है, शरीर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर उसी प्रकार आयु सीखते को ना ब्रह्मा, और ब्रह्मा विष्णु ऊपर से कोई उठ ही नहीं रहा, ऊपर उस परम पत्र को नहीं जा रहा है कि जड़। आप ना थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अगर आप ही हैं, मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है इस जो अखल अंतरिक्ष इसका पता कर पाएंगे आप कि ये कितना बड़ा ये आसमान है, कहाँ से फैला हुआ है। तो उसी को किस कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम, ये जो जगह है इसकी ऐसे फैली हुई है अंतरिक्ष में, और इसका पता लगाना संभव नहीं है।
और छद्मांश ये, और ये जो पत्ते हैं ये 5 रूपीय संसार है, ये पत्ते हैं जो मनुष्य हमको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। हाँ, यश प्राणानि यस्तम, जो इस सत्य को जानता ना, इस सत्य को जो जानता है कि ये पत्ता जो है ये मनुष्य है, और ये जो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण जो है इस वृक्ष सींचते हैं, समझ रहे हैं? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, समझ रहे हैं ना। और जो परम तत्व उसको कोई वहाँ पे जान नहीं पाता, कि उसको जाना जा सकता है वैराग रूपी तलवार से काट के। वैराग में बैर धन आज्ञ, जो बैर का दुश्मन वो अज्ञानता है, अज्ञानता को काटिए, ज्ञान का प्रकाश करिए, उस परम सत्य को जान जाएंगे। और ऐसा जो जानता है वो वेदवित है, वो कहते हैं छद्मांश यस्त परमाणु यस्तम वेद संवेदित, मतलब जो ऐसी बात को जानता है, इस रहस्य को जानता है। मेरे कहने का मतलब नहीं कि पीपर का जो है कि वहाँ पूजा करने को तो वैसा ही कर रहे हैं, या कि पीपर के यहाँ अपना चढ़ाते हैं और अच्छा उसमें मानेंगे, उसमें ये कि गीता में कहा गया। अरे भैया गीता में कहा गया, इसका मतलब भी समझ लिया आप। और इसी बात को क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर कहते हैं कि अक्षर देव पुरुष है, एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। देख लीजिए, मैंने कहा ना कृष्ण कबीर, मैं सब पढ़ा हूँ दोस्तों, मैं विजय भी पढ़ा हूँ, मैं गीता भी पढ़ा हूँ, मैं सब पढ़ा हूँ, इसे बता रहा हूँ कि 3 देव शाखा है 5 रूपये की। वही बात आ गई है, ये भी वही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं कि अक्षर देव पुरुष है, वो पूर्ण परमेश्वर जो परमात्मा है, जो अखंड ब्रह्मांड है, वो एक ही है। निरंजन बाकी डार, और जो इनके डार हैं, जो टहनियाँ निकली हुई ना, जो तना, वो 3 ठो क्या, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तो 3 देव शाखा, ब्रह्मा विष्णु में शाखा है। कभी अपनी भाषा में कर रहे हैं कि 3 शाखा है। अब 5 रूपये ये सब संसार है, 5 रूपये है, बार बार गिर रहा है, मर रहा है, फिर जब हरियाली तो फिर पत्ते आ जा रहे हैं, फिर यही चीज़ें हैं दोस्तों। मैं बहुत समझा सकता हूँ, इसमें कम से कम मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ दोस्तों। ये दोनों, एक श्लोक है और दोहा है, लेकिन समा नहीं है। अब इसको मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसने कभी देखा मैं उसको समझाऊँ, तो मैं जानता हूँ। हाँ, ज्ञान दोस्तों कहीं से लीजिए, किसी को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ये जो लाइन है, क्या करूँ इस, तो ये लाइन था, मैं आपको बता दूँ। दूसरे भाग का मैं आज समझा रहा हूँ, जो नवीन कुमार का मैं कल समझा था। तो जो कभी न लड़ाए हमें होली और में, जो हमको दिखे कभी न लड़ाए होली और में, हमारे अंदर ये हिंदू है, ये मुसलमान, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संसार में, ऐसा मानव समाज में जो है ऐसी जो है ईर्ष्या की भावना फंस जाती है दोस्तों। मैं झेल रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैं चित कर देता हूँ, मुझे से बात होता है। राम और रहीम में, नानक और कबीर में, जो लड़ाई ना हमें होली और ईद में, राम और रहीम में, नानक और कबीर में, और मिलके रहे हिंदू मुस्लिम, खेले रंग और अबीर में। भैया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम बचपन से पढ़े हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मित्रों। तो यही मैं कहना चाहूँ, मैं कबीर का चेहरा हूँ, तो मैं कबीर जैसे ही बात करूँगा, उन्हीं का असर है मेरे ऊपर। तो हिंदू मुस्लिम मन लड़ाया में, कोई राम रहीम में, ना नानक और कबीर में। अब मिलके रहे हिंदू मुस्लिम, खेले रंग, हिंदू मुसलमान सब भैया मिलके रहे, खेले रंग अबीर। और ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, गांधी का विचार चाहिए दोस्तों। हमको हिंदुस्तान चाहिए, गांधी का विचार चाहिए, नेहरू जैसा नेता चाहिए, लाल बहादुर जैसा नेता चाहिए, जो देश को संभाल सके, जो देश को अच्छे से चला सके। बुद्ध का निर्वाण चाहिए, गीता बुद्ध का निर्वाण चाहिए दोस्तों। कृष्णा का लोक होना ही निर्वाण है, और यहाँ इच्छा का मर जाना ही निर्वाण है, मोक्ष। तो हमें गीता और कुरान चाहिए दोस्तों। हमें गीता की भी आवश्यकता है, कुरान की भी आवश्यकता है। दोनों रहें, दोनों अच्छे से रहें, दोनों अपने अपने कर्मों को करें, सबसे प्रेम भाव रखें। अब बुद्ध का निर्माण चाहिए। अच्छा, और इस विशाल में बुरे भारत की नहीं पचा, इस विशाल विश्व में, अखंड विश्व भारत कि विश्व में जो है इसका जो है डंका बनना चाहिए। तो डंका तो बज रहा है दोस्तों, आज से नहीं बज रहा है, भगवान बुद्ध के साथ। अब मोदी जी भी कहते हैं कि हम भी डंका बजाते हैं, तो सही बात है भाई। क्या मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, जाके देश को जानते हैं लोग, उनको प्रणाम भी करते हैं। मैं मोदी का प्रशंसक नहीं हूँ, ना मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, मैं अच्छी बातों का प्रशंसक हूँ। अच्छी बात कोई मोदी जी करें, चाहे बुद्ध करें। अब मैं मोदी और बुद्ध में तुलना नहीं कर रहा हूँ। मोदी अपनी जगह है, मोदी जी, और ये बुद्ध जी अपनी जगह है। तो भारत की पत्रकारिता में नवीन कुमार जितना, भारत की पत्रकारिता में भैया नवीन कुमार जैसा सच्चा पत्रकार की हो सकता है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, प्रसून वाजपेयी से हो सकता है, रविशास्त्र शर्मा जैसे लोगों की हो सकता है, साक्षी जोशी से लोगों की हो सकता है, प्रज्ञा मिश्रा से लोगों की हो सकता है, उर्मिलेश जैसे पत्रकारिता की आवश्यकता है यहाँ पे। बात सुना है ना। हाँ, तो मैं जय भीम,
जय भीम, जय जुहार। मैं आर्टिकल 90 का नवीन कुमार, तो मैं आर्टिकल 90 का नवीन कुमार हूँ और मैं सच्चा हूँ, पत्रकार हूँ, मैं रवीश कुमार हूँ। देश में ऐसी, हाँ ये थोड़ा सा कर दिया, देश में ऐसी हवा बनानी चाहिए हर ज्ञानवान को, मंदी जे तो दुख भी हो हर मुसलमान को। दोस्तों, देश में ऐसे माहौल बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जो है अगर मंदिर जले ना तो जो है मुसलमान को भी कष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर मुसलमान, उसको भी कष्ट होना चाहिए। क्यों? हमारा भाई है, वो मेरा भाई, मैं उसका भाई हूँ। तो अगर मुसलमान, अगर मंदिर तो मुसलमान को रोकना चाहिए, उसको भी दुख होना चाहिए। और जो है और मस्जिद की भी हो, और मस्जिद की भी ना हो खराब या बोलूँ, और मस्जिद पे भी कोई ईटा पत्थर ना मारे, उसको तोड़े कोई ना, उसकी भी खराब आबरू ना हो। और इसकी चिंता मंदिर के भी हो, रखवार को, जो मंदिर का रखवार है, जो हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, उनको भी इसकी चिंता, भाई उसका भी नहीं जलना चाहिए, उसका भी ऐसा चाहिए हमारा भारत, ऐसा हमारा भारत होना चाहिए। हाँ, आँखों आओ दिलों में प्रेम के ढाई अक्षर का अमृत खोलें, क्या किसी को मिला है जग में नफरत की दीवार से। और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या किसी को मिला है? आओ दिलों में अमृत का रस घोले हम, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, मैं कहे कभी कहना चाहता है लाल बाबू की जो भैया मैं कभी का कृपा प्रसाद हूँ, उन्हीं का आसन मुझे पड़ा है, तो सच्चा हूँ, पत्रकार हूँ, मैं रवीश कुमार हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देखिए, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी सदस्यता लीजिए और मेरी बातों को सुनिए और मुझे परामर्श दीजिए। अगर मुझे बोलने नहीं आए, मुझे सुधार करना, तो वो भी बताइए, मैं वो भी सुधार करूँगा। दोस्तों नमस्कार, आपका कल्याण हो, आपके परिवार के सभी लोग सुखी हों, आपको दुख का कोई दामन छू नहीं पाए। जय हिंद।